মণিপুরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে কাছাড় জেলা প্রশাসন ও লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়ের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুর চক্র আধিকারিক কার্যালয়ের সভাকক্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর নেতৃস্থানীয় লোকেদের নিয়ে এক শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। এদিনের সভায় লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়, জেলা আয়ুক্ত রোহন কুমার ঝা, পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, আমার সোনার কালীগঞ্জ। जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सबका बात हम लोगों ने सुना। आप लोगों ने जो भी चीज बोला, एवरीवन वांट पीस, और हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं। लोग आप लोग कुछ लोग कहीं सिचुएशन आ गया है कि लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि पड़ोसी राज्य में थोड़ा ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया जिसको लेके हमारे यहाँ लोगों में टेंशन पैदा हो। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ देखिए, हमारा यहाँ इतने भी लोग हैं, मैं हर लोगों से मिलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, किसी का घर में कुछ जाता हूँ, किसी के लोगों के जाता हूँ, जितना भी लोगों से मिला हूँ मुझे लगता है कि पीपल आर वेरी पीस लविंग पीपल और दे वांट पीस एट एनी कॉस्ट यहाँ पे। तो ये जो हमारा मंशा सबका एक ही है कि हम पीस चाहते हैं। तो इसके बाद हमारा यहाँ टेंशन क्यों पैदा हो? टेंशन इसलिए पैदा हो रहा है, कोई र्यूमर्स जो चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है। आप तो सोच नहीं पाएंगे कि एक लड़की सिंचर का लड़की है, मैं भी लड़की आपको फोन करके सुबह बोला कि सर आउटकम पुंज में कुछ लोग गाड़ी रोक के वो लोग वहाँ पे गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं, नाका कर रहे हैं, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का। तो हम लोग इधर से आया था, इधर से जा नहीं पाया। ऐसा अच्छा डिस्ट्रिक्ट में होना नामुमकिन। आप कर रहे हैं, हमारा पुलिस कर रहा है, हर जगह पे पुलिस है। आपको देखेंगे कि हर जगह पे हम लोग स्पेशल डीजी साहब को रिक्वेस्ट करके, डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने स्पेशल कमांडोज फोर्सेस मंगवाया है। हमारा यहाँ एक कंपनी कमांडोज फोर्सेस लगे हुए हैं, हर जगह पे दिन रात वो लोग टहल रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जस्ट टू मेंटेन पीस। और हमको ऐसा लग रहा है कुछ तो जगह पे मैं गांव पे बैठे गया, चारों तरफ और बात लोग हैं, बीच में कुछ लोग मैथिल लोग हैं, इतना पीसफुली रह रहे हैं। हमको बुला के बोल रहे हैं सर आइए आप चाय पीजिए। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता? वो जो र्यूमर है, र्यूमर मॉन्गर लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं और ज्यादातर लोग उस पार से र्यूमर फैला रहे हैं, और जो र्यूमर फैला रहे हैं वो भी हम सर्विलेंस में रखा है, बहुत कुछ हमने रखा है। और कोई सुबह का बात है, वो लोगों ने एक भीमा हसाओ के साइड में, ये बहुत पुराना तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट का कोई एक वीडियो था, उसको उन लोगों ने पोस्ट किया है और बोल रहे कि बराक नदी में ऐसा चलता है। हमने उसको वेरीफाई भी किया। तो ऐसा विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग, आपको वेरीफाई अगर नहीं कर सकता है तो मत दो। आप हमको पूछो, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो, थाना के ओसी को पूछो क्या है। विदाउट वेरीफाइंग कुछ चीज अगर पोस्ट कर देते हैं तो लोगों में पैनिक पैदा हो जाता है। ये चीज आप लोग देखिए, आप लोगों को इसलिए हम लोगों ने बुलाया है, अपने सामने बुलाया है, डीसी साहब ने बुलाया है कि आप लोग नेतृस्थानीय लोग हैं। आप लोग जो जाओगे गांव में, आपका एरिया में जो बोलेंगे वो लोग समझेंगे कि ये सही है। तो आप लोग जाके बताओ, ये जो र्यूमर मगर चल रहा है, ये जस्ट टू क्रिएट ए पैनिक सिचुएशन हमारा यहाँ करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जितना भी मैंने कल एक चीज मैंने देखा, हमारे सीआरपीएफ लोग एक मार्कोलिन में गांव में अपना घर में चला गया, उसको फोटो खींच के किसी ने दे दिया कि ये मिलिटेंट्स आके पूछे। मैंने वेरीफाई किया, अब विदाउट वेरीफाइंग मैं कुछ बात नहीं बता दूं, क्योंकि आई एम ए यूनिफॉर्म पर्सन, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सिक्योरिटी। अब जो भी है हमारा आदमी है, एमएलए साहब का आदमी है, डीसी साहब का आदमी है, हमारा आदमी है। आपका सिक्योरिटी इज माय प्राइम ड्यूटी। आपका कुछ किसी भी बात 24 आवर्स आपको कोई जरूरत पड़ेगा, आई एम ऑलवेज देयर। घटना के जो खबर मिला उससे पहले मैं आके यहाँ पहुंचा, लोगों से बात किया, रास्ता में जो लोग मुझे मिले, काफी लोग हैं यहाँ पे जो लोग मुझसे मिल रहे हैं, उन लोगों को पता है कि हम हमारा जैसे जो भी हो, इट इज आवर प्राइम पर्सन, क्योंकि आप लोगों का कुछ नहीं होना है और दूसरा का बात में कभी नहीं आना। ठीक है कि लोगों का बार बार लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेज में कर रहा है, कुछ ग्रुप में कर रहा है कि कुछ लोग लेथल वेपन्स लेके इधर घुस रहा है, उधर घुस रहा है।
ये जो बातें हैं बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं एक चीज पूरे आश्वासन के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लोग, एनीबॉडी, एनी कास्ट, व्हाटएवर getting lethal weapons and is traveling into our place, illegal weapons, you will have to deal very calmly, और उसके लिए मैंने परमिशन भी ले लिया है. I have informed the matter to higher up. ऑनरेबल सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑनरेबल डीजी साहब ने इंस्ट्रक्शन की हमारे लोगों को जो कंसर्न है, हमारे लोगों की जो सिक्योरिटी है और ट्रांसलेशन या कुछ नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. बार बार आपको पूछा है क्या प्रॉब्लम है. लोग प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ लोग, देखिए हमारे एक हमारा आदरणीय बंदा ने बताया है कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे पीस कमेटी है, कुछ है, तो कुछ लोग हमेशा सब लोग सही नहीं होते, उसमें गलत लोग होते हैं, एक दो गलत लोग रह गए, और कुछ लोग इस टाइप में इसलिए कर रहे हैं कि अपना YouTube या अपना Facebook सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए. तो वो जो सब्सक्राइबर बढ़ेगा उसको पैसा मिलेगा. तो ये सब चीजें जो एक सांप्रदायिक एक चीज फैला के उसको अपने इंटरेस्ट में पैसा कमाना, ये बहुत गलत बात है. और मैं आपको पूरी आश्वासन के साथ बोल रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो बाहर से या अड़ोस पड़ोस से वो लोग हमारे कुछ ऐसे सोशल मीडिया में कर रहे हैं. मैं नियर अबाउट 50 ऐसा अकाउंट्स को मैंने सर्विलेंस में रखा हूँ और लोगों को देख रहा हूँ क्या कर रहा है, और उसका टाइम में जब भी आएगा आई हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दिस. कितने भी लोग हैं मैंने देखा, हर जब हमारा बंगा साहित्य सभा से लेके मैथी कम्युनिटी, जितना आदरणीय जितना भी मेंबर्स हैं, हर लोगों को बात नहीं किया जाता है कि हमको पीस जाए. तो पीस के लिए हमको कौन रोके, ये देखना है. पीस के लिए हमको कौन रोकने के लिए कोशिश करे, तो उसके विरुद्ध हमको काम करना चाहिए. जो भी हमारा यहाँ पीस के विरुद्ध में काम करेगा उस एलिमेंट को हमको हटाना चाहिए. और आप लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ही हैं जो इसको पूरा उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से. आप लोग ही हैं जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो हमारे नेतृस्थानीय लोग हैं, आप लोग इसको उखाड़ के फेंकेंगे. कोई भी हो इसका विरोध में हमको आना है और इसको विरोध में करो. और एक हमारा आदरणीय वक्ता ने बोला है कि कोई भी चीज अगर वहाँ पे होता है, कहीं पे भी होता है, उस चीज को लोग यहाँ प्रोटेस्ट, उस चीज को लोग यहाँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो हमारा यहाँ पीस है, एक करने जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और ये सब मैं ऑनरेबल डीसी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो माइनर्स बन रहा है उसमें माइनर्स में उसको लिया जाए कि ये बेस्ट डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस पीस कमेटी मीटिंग. हम लोग मिल रखे से आपस में बात कर रहे हैं, अपना अपना जो पक्ष रख रहे हैं. इन सबका एंड गोल एक ही है, शांति. पिछले मई 2023 में जो ये मणिपुर का क्राइसिस स्टार्ट हुआ, उस समय भी हम लोगों ने आपको एक बार फाइट किया था, आप लोग आए थे, SI पीस कमेटी का मीटिंग हुआ था. उसका भी सेम उद्देश्य था कि बॉर्डर के उस पार भले जो, लेकिन बॉर्डर के इस पार कोई अशांति नहीं आनी चाहिए. और अशांति को रोकने के लिए सबसे बड़ा, जैसा SP साहब ने बोला, ह्यूमर. पहले तो पिछले बार तो हम लोग को याद है कि मणिपुर में नेट बहुत दिन तक चालू नहीं था, नेट बंद था. अभी इस बार तो नेट वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है. कोई भी ह्यूमर जो होता है उसको फैलाना बहुत आसान होता है. और हमारा मेंटालिटी ऐसा होता है कि हम सच से ज़्यादा ह्यूमर पर विश्वास करते हैं. इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि जैसा आप लोगों ने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ जो हल्का सा भी डाउटफुल लगे, आप लोकल थाना या लोकल प्रशासन से आप तुरंत उसको वेरीफाई कराएं. र्यूमर फैलाना भी एक क्राइम है. र्यूमर अगर आपको कोई गलत खबर देता है वो तो गलत है, अगर आप उसको प्रोपेगेट करते हैं तो आप भी एक तरह से गलती कर रहे हैं. इस गलती से बचें. बिना वेरिफिकेशन के, बिना एक ऑथेंटिकेशन के किसी भी न्यूज़ को आप पास ऑन ना करें. हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी SP साहब ने कैंप बनाया हुआ है बॉर्डर पे. हर दिन वो रात को जिली घाट पे घूमते भी हैं. एक दिन तो पूरा रहे भी थे जिली घाट पे. तो हम लोग का जो प्रॉम्प्टनेस जैसा पिछली बार था आप लोग की मदद के लिए, आप लोग की सेवा के लिए, इस बार भी वही रहेगा. लेकिन बदले में हम लोग को आपका भी सपोर्ट चाहिए, आप लोग का भी साथ चाहिए. क्योंकि जब तक सिविल सोसाइटी, जब तक समाज नहीं चाहेगा शांति, प्रशासन शांति नहीं ला सकता. शांति तभी आता है जब समाज शांति चाहे.
प्रशासन बस एक फैसिलिटेटर है, हम लोग बस एक आपको एक फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन अंत में जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों को ही लेना है। कोई भी अगर जिरीबाम से आते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया एक इंफॉर्मेशन दिया करें कि जैसे फल्ला गांव में फल्ले लोग आए, ताकि हमारे पास भी एक इंफॉर्मेशन रहे कि किस गांव में कितने लोग आए हुए हैं। ये हम लोग को भी पता होना चाहिए कि कचार डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर से कितने लोग, कितने शरणार्थी, कितने रिफ्यूजीज तो नहीं बोलना चाहिए, पर कितने लोग शेल्टर लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे किसी भी कारण से आए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे आप लोग सब अपने अपने गांव के, अपने अपने जनजाति के, अपने अपने वर्ग के, समाज के आप लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप लोग को पता चली जाता होगा आपके अगर गांव में कोई मणिपुर से आता है तो प्लीज उसका एक लिस्ट, उसका नाम और वो कहाँ रह रहे हैं, प्लीज वो अपने लोकल ओसी को या पटवारी को आप दें। और किसी भी चीज का जैसे कुछ लोगों का सुन रहे थे, बोला गया कि वायलेंस होगा तो हम लोग भी जवाब देंगे, लेकिन देखिए वायलेंस कभी किसी चीज का जवाब नहीं होता है। हम लोग का ये इंसानी प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है कि कोई हमको मारता है तो हम भी मारते हैं उसका, लेकिन वो कभी वो एक बहुत बड़ा एक विशियस साइकिल बन जाता है, वो अंत नहीं होगा। वायलेंस को रोकने का एक ही तरीका है रिस्ट्रेंट, अपने आप को संभालना। कोई अगर गलत करता है तो प्रशासन है उसके साथ गलत करने के लिए, एक सिस्टम है जिसके तहत उसको सजा मिलेगा। और इस सिचुएशन में अगर कोई गलत करता है जहाँ पे माहौल थोड़ा टेंस है, तो हम लोग भी आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम लोग सबसे स्ट्रिक्ट सजा देंगे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस सिचुएशन में अगर कोई भी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए या फिर अपने सेल्फ मोटिव के लिए अगर समाज का जो एक सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने का कोशिश करता है तो उसको हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा देंगे। आप लोग सबके पास हमारे एसडीओ साहब का, सर्कल ऑफिसर का, एसडीपीओ साहब का, ओसी का, सबका नंबर होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत लोगों के पास होगा ही। कुछ भी हो आप तुरंत हम लोग को इन्फॉर्म करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन छोटा बड़ा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। आपको लग सकता है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन बहुत छोटा हो सकता है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी हो। तो इसमें शर्माने का, ये सोचने का नहीं है कि टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्या बोलेंगे एसपी को, डीसी को। आपको जो आती है इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। और फिर से एक बात बोलेंगे, किसी भी र्यूमर पे बिना वेरिफिकेशन के आप लोग प्लीज उसको मत प्रोपेगेट कीजिए। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो हम लोग सबके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है और एक्सेस टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन भी है। पर ये इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन जो फैलाते हैं वो सच होना चाहिए, वो झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप ही लोगों का एरिया है और कोई भी इंसान अपने एरिया में अशांति नहीं कराना चाहेगा। अपने घर में कोई कभी अशांति नहीं कराना चाहता है। सब चाहते हैं कि घर में सब शांत रहे, परिवार सब खाए पिए, जो भी आप लोग नौकरी करते हैं नौकरी करें, शांति से जिंदगी जिए। तो आप लोग सबको यहाँ पे आप लोग पिछले 1.5-2 घंटे से बहुत पेशेंस से आप लोगों ने हम लोग को सुना, हम लोगों ने आपको सुना। और जैसा पिछले साल का प्रोटोकॉल था, सेम प्रोटोकॉल इस साल का भी है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ वायलेंस नहीं आना चाहिए, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी वायलेंस करने का कोशिश करेगा या इंस्टिगेट करने की कोशिश करेगा, उस पर हम लोग बहुत ही कड़क मतलब सुनवाई होगा उसका और बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। आप लोग सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 95% they hail from Assam. और मणिपुरी, नागा, मणिपुरी Muslim, Bengali Muslim, सब एखान থেকে গেছে। So even I have got lot of relatives in Jiribam. Everybody has got relatives. Karan Jiribam was a barren land, it was very fertile. So those people in search of livelihood, they have gone to Jiribam and they have settled there for years together. কিন্তু যেহেতু তাদের উপরে কোনো কিছু হতে ডেফিনেটলি উই আর ইমোশনালি চার্জ, ইটস আ ন্যাচারাল কথা, যেটুকু হবে বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্য লাইফ, উই আর ইমোশনালি চার্জ। দুঃখ লাগে খুব, যেদিন শুনছে ইউটিউবে বাড়লো, নিউজে বাড়লো, কথা খুব দুঃখ লাগে। কিন্তু আমাদের এখানে একটা ভালো কথা যে আমরা কোনোদিন এখানে কমিউনাল ক্লাস হইনি, নেভার। আই এম 72 ইয়ার্স ওল্ড। আমি মারকুলিনে বড় হয়েছি, আই নো লট অফ পিপল ইন মারকুলি। আপনারা আনারস খেয়েছি, উই আর born and brought up here, but there was never any type of communal clash. Our mindset is not like that. If I want to fight also, I cannot fight because I don't have that mindset. আমি পারি না, আমি পারবো না। So there was never a clash between Manipuri, Naga, Mangal, Bengali. There was never.
But situation has done in such a way, now everybody is worried, कल क्या होगा? आज का रात्रि की होगे, आगामी काल की होगे, यही चिंता আমরা সকলে করতেছি। We never want any kind of disturbance in the document. We always want it because this is the only way for our survival. মারপিট করে কোনো লাভ নাই, কোনো লাভ কারো হবে না। আপনি একজন মারবেন, আমি একজন মারবেন, তাতে কি হবে? It is pathetic that Manipur is now undergoing such a trauma for the last 13 years, 13 months. ভগবান জানে কবে শেষ হবে। এখন একটা জায়গাতে পিস কিভাবে রাখতে লাগে আমি আমাদের ডেপুটি কমিশনার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এবং এসপিকে আমি বোঝাতে পারবো না, বিকজ দে আর অল এক্সপিরিয়েন্স। একটা জায়গাকে কিভাবে শান্তি রাখতে লাগে তারা জানে, কিন্তু যেহেতু আই এম গিভেন এ চান্স টু স্পিক, আমি কতগুলো সাজেশন রাখতে চাই। On behalf of my people, after thinking it very deliberately how to maintain the peace and the tranquility in the area, so I want to forward some suggestions. প্রথম কথা হইল, under Lakhipur police station, we want a permanent battalion, one company of police battalion to be stationed anywhere under Lakhipur police station for maintaining vigilance. Number two হলো সবথেকে সকলে সবসময় এখন সন্দেহ হইতেছে নট দ্য রোড, ইট ইজ সকলে চিন্তা করে রিভারাইন সেক্টর। জলপথে অনেক কথা আছে, এটা সত্য হইতে পারে, মিথ্যা হইতে পারে, জানি না। জলপথে এরকম হইতেছে, এরকম হইতেছে, দ্যাট ওয়াই দেয়ার শুড বি এক্সটেন্সিভ পেট্রোলিং ইন দ্য রিভারাইন এরিয়া। এইসব জায়গাতে খুব পেট্রোলিং করা উচিত এবং আপাতত কিছুদিনের জন্য আমরা যদি পারি কতগুলো নৌকাকে স্পেসিফিক পারমিট দিয়ে তাদেরকে চলাচল করা ছাড়া বাকিদেরকে কিছুদিনের জন্য যদি বন্ধ রাখে, আই থিঙ্ক আমরা ভালোভাবে এটার উপরে নজর রাখতে পারব। টেম্পোরারি পারমিট টু সার্টেন বোটস ফর ফ্লাইং অন দ্য বরাক রিভার ফর সার্টেন পিরিয়ড, এটা আমি রিকোয়েস্ট রাখতে চাই। আর যে সমস্ত রিফিউজি এখন আমি নিউজে দেখেছি, আমার এমএলএ সাগর বলছে অ্যারাউন্ড 600 পিপল দে হ্যাভ অলরেডি কাম ওভার হিয়ার এজ রিফিউজিজ। যে কোনো রিফিউজি আসুক না কেন, সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে ভালোভাবে রাখা, তাদের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আছে গভর্নমেন্ট শুড প্রোভাইড তো অল কাইন্ড অফ অ্যাসিস্ট্যান্স টু অল দ্য রিফিউজিজ কামিং ফ্রম এরিয়া ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট এন্ড কমিউনিটি। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, আমরা অনেক সময় অনেক কথা শুনি, I don't know, সত্য না মিথ্যা জানে না, রাইট ফ্রম ভুবন পাহাড়ের রেঞ্জে থেকে আরম্ভ করে সোনাই আমরাঘাট এদের থেকে আরম্ভ করে আপ টু জয়পুর কুমড়াসানা সাইড, দিস এরিয়াস বর্ডারিং মণিপুর, তো সবসময় একটা সন্দেহের একটা জায়গা, এইসব জায়গা কে আসতেছে কে যাইতেছে, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাসার্টেন, ইট ইজ হিলি টেরেন এরিয়া। যার জন্য আমি অনুরোধ করবো আমাদের এসপি সাহেবকে এইসব জায়গার উপরে একটু নজর রাখার জন্য। আর আরেকটা কথা আমি শেষে বলতে চাই, আপাতত ফর দ্য টাইম বিং ইন সাম সেন্সিটিভ এরিয়াস all the village head or DP president or the DP secretary, ward commissioner from the ward commissioner, তো তাদের একটা রেকর্ড রাখা উচিত যে আমাদের গ্রামে আজকের দিনে কে কে নতুন মানুষ আসছে এবং কতদিনের জন্য আসছে, দে শুড হ্যাভ এ রেকর্ড। দেখেন আমি একটা আবার বলছি, আমরা সকলে আমরা জানি উই আর পিস লাভিং পার্সন, প্লিজ মাই এল্ডার ফ্রম মাই ভিলেজ, আমরা কোনোজন মারপিট করি, কিন্তু ইউ ক্যানট টেক দ্য গ্যারান্টি অফ আদার্স। যে সমস্ত লোক এখানে আসেনি, যে সমস্ত লোক এসব কথা শুনেনি, হাউ ক্যান ইউ টেক দ্য গ্যারান্টি অফ দিস পিপল? Therefore, we have to resort to all this type of preventive measures. সেখানে আমরা কিছু আগে থেকে জানতে পারি এবং বুঝতে পারি। তো আশা করি আমরা সকলে খুব শান্তিতে থাকবো। We have never fought and we will never fight. কারণ এইসব ডিস্টারবেন্সের মারপিটের কোনো কিছু আসে না। Manipuri Metis people community are our big brothers. Only because of this Metis people help us, Mar language is introduced in Assam University. Make particularly Professor Nayantan Singh sir help us, our community. So we never forget. They are not our enemy. We are all brothers since time immemorial. So here we want peace. We want peace. If we fight, what's the use? What's the benefit that we'll have? So what I want to say is, we want peace. Let incident may take place in Manipur, but that incident should not be taken place here in Qatar. Let us all
that means follow that means government rules and regulations. Thank you. Now I would like to invite our spokeswomen to have a short speech. এরকম গন্ডগোল শুরু হয়েছিল এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক লোক মণিপুর থেকে এখানে এসেছিলেন, মার লোকরা এসেছিলেন, অনেক মণিপুরি লোকরা এসেছিলেন, অনেক মণিপুরি লোকরা মিজোরাম থেকে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটা পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু সেই পরিস্থিতিকে আমরা সবাই, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, বিভিন্ন জাতি ভাষা সংগঠনের যারা আপনারা আছেন, বিভিন্ন আপনারা যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন, আপনাদের সবার তদারকির জন্য, আপনাদের সবার সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা আমাদের এলাকাকে, আমাদের তাছাড়া আমাদের লক্ষ্মীপুরকে আমরা শান্তিতে রাখতে পেরেছি। আবার সেরকম একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের সবার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। এই জন্য আমার সবার কাছে, আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এটাকে কিভাবে আমরা ট্যাকেল করতে পারি। এটা একটা সমস্যা হয়েছে, এই সমস্যা কিভাবে আমরা আমাদের এখানে আমরা শান্তিতে সবাই যেভাবে ছিলাম এভাবে থাকতে পারি, আপনারা আপনাদের মতামত দেবেন। এবং আমার একটা প্রস্তাব থাকবে জেলা শাসক মহাশয়ের কাছে, যে আমরা সবাই যেভাবে 2023-এ আমরা নিজের এলাকা, নিজের আত্মীয় স্বজনকে, নিজের সংগঠনকে, নিজের যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, নিজের ভাষা লোকরা যারা আছেন, জাতির লোকরা যারা আছেন, যেভাবে আমরা সবাইকে এক সূত্রে আমরা বাঁধতে পেরেছিলাম, আগামী দিনে যাতে আমরা সেটার জন্য তৈরি থাকতে পারি, সেটা আমরা যাতে আজকে একটা প্রস্তাব আমরা এরকম গ্রহণ করে সবার উপস্থিতিতে। আর 2 নম্বর কথা, আমার এসপি সাহেব আসবেন এবং আমাদের এসডিপিও সাহেব এখানে উপস্থিত আছে, আমার একটা অনুরোধ থাকবে, যে কোনো ভাষা বা যে কোনো জাতির লোকরা যদি আমাদের কাছাড় জেলাতে বা লক্ষ্মীপুরে হোক, যে কোনো জায়গাতে আর্মস নিয়ে কোনো জায়গাতে ঘোরাফেরা করে, আর্মস নিয়ে কেউ কোনো জায়গাতে ধমকি দেয়, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি কেউ কোনো জায়গাতে বিভ্রান্তিমূলক কোনো তথ্য ছড়াচ্ছে যে এখানে এরকম হচ্ছে, এখানে এরকম হচ্ছে, এরকম তথ্য যারা করবেন, আমি অনুরোধ করবো পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন একদম সঠিকভাবে কড়া ব্যবস্থা যাতে তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়। আমরা এখানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণের জন্য জানিয়েছি যে গত 6 তারিখে 6 জুন আমাদের পার্শ্ববর্তী মণিপুর রাজ্যের জিরিবামে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন ভাষাভাষীর, বিভিন্ন জাতির লোকরা আমাদের জেলাতে এসেছেন, আমাদের জেলাতে এসেও আশ্রয় নিয়েছেন। এবং সেই এর পরবর্তী যে বিভিন্ন বিষয়, অনেক রকমের রিউমার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হোক, ফেসবুকের মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের খবর ছড়াছড়ি হচ্ছে। আর এই খবর ছড়াছড়ির মাধ্যমে আমাদের যারা আমরা এখানে আছি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতির লোকরা যারা এখানে আছে, আমাদের মধ্যে একটা উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে যে এখানে কি হবে, এখানে পরিস্থিতি কি হবে, এখানে পরিস্থিতি খারাপ হবে নাকি, এরকম একটা আলোচনা, একটা চর্চা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। 6 তারিখে যখন আমি খবর পেয়েছিলাম, আমি সঙ্গে সঙ্গে কাছাড়ের আরক্ষী অধীক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম এবং উনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে আমি সেখানে রওনা দিচ্ছি। উনি সেখানে সঙ্গে সঙ্গে গেছেন, প্রায় 2:30-3টা পর্যন্ত উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন নামদাইলঙ্গে, এবং আমার সঙ্গেও সেখানে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। এর পরবর্তীতে আমাদের এখানকার সার্কেল অফিসার মহাশয় উনি আমাকে বলেছিলেন যে একটা আমরা সবাইকে নিয়ে একটা ডিসি সাহেবের নির্দেশ দিয়েছেন একটা পিস আলোচনা করার জন্য, কিন্তু আমি বলেছিলাম আপনারা আজকে এখানে আলোচনা করুন, কারণ আমি সেদিন ছিলাম না। এবং জেলা শাসক মহাশয় পরবর্তীতে বলেছিলেন যে একবার আমরা সবাইকে নিয়ে বসে, এটা খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা সেটা বসেছিলাম, এটা সবাই আমরা আহ্বান করতে পারিনি, এবং এই পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্য এবং নাগরিক হিসাবে আমাদের যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব কিভাবে আমরা পালন করতে পারি, একটা নাগরিক হিসাবে পালন করা, আর দ্বিতীয়ত মানবিক দিক দিয়ে কিভাবে পালন করা, এই দুটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে, যাতে মণিপুর আমাদের পার্শ্ববর্তী, জিরিবাম আমাদের পার্শ্ববর্তী, আমাদের অনেক লোকরা, সেটা বাঙালি লোক হোক, সেটা মণিপুরি লোক হোক, সেটা কুকি লোক হোক, সেটা মার লোক হোক, বা যে কোনো জাতির লোকরা হোক, আমাদের আত্মীয়রা সেখানে আছেন, আমাদের পরিবারের লোকরা সেখানে আছেন, সেখানের পরিবারের লোকরা আমাদের এখানে আছে। কিন্তু ঘটনার যে স্থান,
বা এখন পর্যন্ত যে ঘটনাগুলি হয়েছে সেটা মণিপুরে হয়েছে। আমাদের আসামে যাতে সেটার কোনো প্রভাব না পড়ে, আমরা যে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থায় এখানে আছি, আমরা যেভাবে সবাই মিলেমিশে এখানে বিভিন্ন জাতির লোকরা এখানে আছি, আমরা যাতে যেভাবে বিগত দিনে ছিলাম আগামী দিনে যাতে সেভাবে থাকতে পারি, সেই আলোচনা করার জন্য আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত নেওয়ার জন্য আমরা আজকে আপনাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের আমাদের এই লোকের ভাষাটা যেন আমাদের হৃদয়ের যে ভাষাগুলো একটু যেন এই লোকের মানুষের জানতে পারে বা বুঝতে পারে এই রাস্তায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বেঙ্গলি ভাষা খুব একটা ব্যবহার করি না, যতটুকু সম্ভব আমি করবো চেষ্টা করবো। যে যেরকম আমরা যে গত বছর যে মে মাস থেকে যে আমরা আমাদের এই মণিপুরের যে সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত এবং দুর্ভাগ্যবশত যে আমরা যে শুনছি যে ডক্টর বাদালি দিকে যে আমাদের দীর্ঘ বছর ধরে যে মণিপুরি ট্রাইবেলের মধ্যে কোনো শত্রুতা ছিল না, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল। এতদিন ধরে যে আমাদের ভ্রাতৃত্ব ভাবটা কিভাবে হলো আমরা খুবই দুঃখিত এই নিয়ে। যাই হোক, এখানে সরকার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু এই আমাদের এই এলাকা থেকে এই লক্ষ্মীপুর এরিয়া বা কাছার এলাকাতে আমরা চাই না যেন আমাদের মধ্যে আবার যেন সমস্যা বা কোনো প্রবলেম যেন না ঘটে। এই নিয়ে DC Police's former head of the Department of Manipuri Profession Loyansang Singh উনার দ্বারা আজ আমরা আর ভাষাটা শিখতে পেরেছি। উনি যদি আমাদেরকে সাহায্য না করতেন, উনি যদি না করতেন, আজ আমরা এই পজিশনে আমরা দাঁড়াতে পারতাম না। সেজন্য আজ আমরা ভুলতে পারি না ওনার সাহায্যটা আজ পর্যন্ত। এই কারণে যে হঠাৎভাবে যে কিভাবে এই রকমের প্রবলেম হলো, তার সাথে যে সমস্যার সৃষ্টি হলো, আমরা খুবই দুঃখিত। এতে আমরা যতটুকু সম্ভব আজ আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা কি করি, প্রার্থনায় প্রত্যেক দিন আমরা চাচ্ছি যে হয় অনাহারে প্রার্থনা করতেছে যেন এই সমস্যাটা যেন আবার যেন এই শান্তি যেন আসতে পারে।